हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाले 2.2। इस चैप्टर में टोटल 10 प्रश्न है। तो आज पढ़ते हैं इसका पहला प्रश्न। इसमें आपको रैखिक समीकरण को हल करना है। ठीक है, आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। इसको मैंने लिखा x बटा 2 माइनस 1/5 इसके बराबर x बटा 3 प्लस 1/4। इस प्रश्न को आपको हल करना है। ठीक है, इसको हल करेंगे। अब इसमें पहले आप एक चीज देखो कि कौन सा अक्षर ABCD का, अपनी भाषा में बात करें तो कौन सा अक्षर ABCD का है। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा इसके अंदर अक्षर ना ABCD का अक्षर है। तो किसका मान निकालना आपको? अक्ष का मान। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना सभी को। मैंने क्या बोला, पहले आप प्रश्न को देखो। इस प्रश्न को देखने के बाद में आपको चेक करना है कि कौन सा अक्षर ABCD का है। तो हमने देखा इसमें अक्ष ABCD का अक्षर था, तो किसका मान ज्ञात करना? अक्ष का मान ज्ञात करना। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको करना क्या है, जैसे इधर अक्ष है और यहाँ अक्ष है, इनको एक तरफ लिखेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ उतारो पहले अक्ष बटा 2। ठीक है, इसके बराबर में x बटा 3 है, इसको इधर लेकर आओ, यानी इसका पक्षांतरण करो। किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। इसके बराबर देखो प्लस का नहीं तो किसको हो जाएगा? ये हो गया माइनस का x बटा 3। और ऐसा क्यों? पक्षांतरण करने पर। अभी लिखेंगे, आगे चिन्ह बराबर का है। अब इसके बराबर क्या बचा? 1/4 बचा। ठीक है यहाँ तक। यानी हमने क्या किया, जो पहली संख्या थी x बटा 2 इसको नोट डाउन किया। इसके बाद में इसके बराबर जो x बटा 3 था इसको इधर लेकर आया, तो किसका हो गया बच्चों? ये हो गया माइनस का x बटा 3। इसके बराबर में कितना है? 1/4 है, तो 1/4 उतार दिया। अब यहाँ देखो, इधर माइनस का 1/5 है, इसका भी तो करेंगे पक्षांतरण, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 1/5 है, तो किसका हो गया ये बच्चों? ये हो गया प्लस का 1/5। इसके पीछे आपका लॉजिक हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। यानी किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं तो उस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 3 है, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 5। अब इनका लघुत्तम निकालते हैं। जो हर है ना, इसका लघुत्तम निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हर का लस है, हर का लस है। आपको भी ऐसे ही करना कॉपी के अंदर। ठीक है, हर का लस है। इसमें देखो हर कितना है? 2 है और 3 है। 2 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं। पहले 2 का भाग देंगे एक बार, इस 3 में नहीं जा रहा तो 3 उतार दिया, फिर 3 का दिया 1 और यहाँ भी 1। ठीक है यहाँ तक। इसको इससे गुणा कर लो, 2 3 अच्छा आ गया। यानी इसका लघुत्तम तो कितना आ गया? अच्छा आ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, इसके बराबर कितना है? यहाँ पर 4 और 5 है, तो मैं यहाँ पर 4 और 5 का लघुत्तम निकालता हूँ। पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर 5 में नहीं जा रहा, 5 उतार दिया, फिर 2 का भाग दिया तो 1 बार। यहाँ उतारेंगे 5, फिर 5 का देंगे 1 और 1। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, 2 दूना 4 और 4 पंजे कितना होता है? 20। ठीक है, तो इसका लघुत्तम हमें प्राप्त हो गया 20। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। इतना करने के बाद में करना क्या है, जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देंगे लघुत्तम में, यानी इनका भाग देंगे लघुत्तम में। तो इसकी शुरुआत करें, हम 2 का भाग देते हैं 6 में। 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 6 आ जाए, तो 2 तिया 6, 3 बार में। अब 3 को किससे गुणा करना? ऊपर वाली संख्या से। इसमें अक्ष ऊपर, तो कितना हो गया बच्चों? 3 अक्ष हो गया। आगे चिन्ह किसका है? माइनस का है। फिर 3 का भाग 6 में देंगे। हम क्या करेंगे? 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा? 2। फिर 2 को अक्ष से गुणा करो, कितना आ गया बच्चों? 2 अक्ष आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसी प्रकार से 4 का भाग 20 में दो, यानी 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए, तो 4 पंजो 20 होता है 5 बार। 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 5 का भाग 20 में, 5 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए, तो 5 चौके 20, 4 बार में गया। 4 को 1 से गुणा किया तो बच्चों 4 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब बाकी करो। अब यहाँ प्लस के 3 अक्षर, यहाँ माइनस के 2 अक्षर, तो कितना बचेगा? अक्ष बटा 6। इसके बराबर इन दोनों को जोड़ लो, यानी 5 और 4 कितना होता है? 9। इसके बट्टे में 20। ठीक है यहाँ तक। अब इनको करा दो वज्र गुणा। इसे क्या बोलते हैं? वज्र गुणा करने पर। इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा करो तो कितना आएगा बच्चों? 20 अक्ष। फिर 9 को 6 से गुणा किया, 9 छक्की 54। हमें अक्ष का मान निकालना है, तो अक्ष बराबर कितना है? 54 है। अक्ष बराबर कितना हमारे पास में? 54 है।
और इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल 2 का भाग जा रहा है। हम 2 का भाग किसमें देंगे, 54 में, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 27। फिर 2 का भाग 20 में देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 10। ठीक है बच्चों, इस प्रकार अक्ष का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 27/10। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।